जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार जीके से सामान्य ज्ञान से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार सामान्य ज्ञान से लेकर के बिहार जीके से लेकर के इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अभी तक इससे पहले हमने 14 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज के इस 15 नंबर सेशन में हम सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल रूप में, विस्तार रूप में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जहाँ पर लगे कि आपको लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कहीं पर डाउट ना हो, आप वहाँ पर हिचकिचाए नहीं। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की है। उत्तर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। देखिए वास्को डी गामा जो था कहाँ का निवासी था, तो ये पुर्तगाल का निवासी था और ये 1498 ईस्वी में ये केरल राज्य में आया था। ठीक है, स्थान कौन सा था, स्थान था आपका कालीकट। ठीक है, कालीकट पर 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आता है। और यहाँ के राजा कौन थे, जब यहाँ पर वास्को डी गामा आए तब यहाँ के राजा थे जमोरिन। जमोरिन राजा ने जो पुर्तगाल यात्री थे वास्को डी गामा, इनका स्वागत किया था। तो ये वाला आपको याद रखना है। दूसरा है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। ठीक है, ये वही महमूद गजनी भी है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूट करके ले गया था और इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। एक बार मैंने गलती से शायद सोमनाथ मंदिर को गजनी की जगह मैंने गौरी बोल दिया है, तो वहाँ पर जा कर के आप सही कर लेना। वहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, तो एक बार आप उसे सही कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और किस एक्ट के तहत में हुई थी। चार्टर एक्ट के तहत में हुई थी। किसने इजाज़त दिया था। साथियों ये याद रखना है, एलिजाबेथ प्रथम जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। पूर्व में। ऐसा कहा था कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई सा कंपनी व्यापार नहीं कर सकता, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी केवल पूर्व में ही व्यापार करेंगे। 1600 में इसकी स्थापना हुई है, चार्टर एक्ट के तहत हुई है और साइन करने वाले कौन थे, एलिजाबेथ प्रथम। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। सही उत्तर हो जाएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। आप याद करना, पानीपत का प्रथम बैटल, पानीपत का प्रथम बैटल होता है 1526 में और 1526 में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर की लड़ाई होती है। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और यहाँ पर लोदी वंश का समापन हो जाता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई है। कब कब, 1526, 1556 और तीसरा 1761। 3 लड़ाई हुई है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपसे पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है। सही उत्तर है विजयनगर। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है, विजयनगर से संबंधित है। इस राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय थे। विजयालय ने इस राज्य की स्थापना की थी। किस वंश से रिलेटेड थे ये, चोल वंश से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, वीणा बजाते हुए अपने चित्र को दर्शाया है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से भी कर सकता है कि किसने अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया है, तो समुद्रगुप्त ने दर्शाया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपुरम क्या है। गोपुरम
क्या है? तो ये हो जाएगा कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो गोपुरम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में हुई थी। 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? कब आयोजित किया गया? आपको याद रखना है कि अंतिम आयोजन जो है 24 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। और संविधान लागू किस दिन हुआ था? मतलब कि संविधान एग्जीक्यूटिव किस दिन हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था। जब हम बात कर रहे हैं संविधान की, तो संविधान में 22 भाग है, संविधान में 395 अनुच्छेद है। वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची में से जो 8वां अनुसूची है, 8वां अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है संविधान में, ठीक है। तो इस प्रकार से करके सभी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की स्थापना हो, संविधान सभा, इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 22 इसमें अनुसूचियां हैं। पहले कितने अनुसूचियां थी? पहले 8 अनुसूचियां थी और 8वें अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इसी में से जाकर के आप 4 भाषाओं को याद रखना, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो जो भाषा है, बोडो भाषा कहाँ का है? बोडो भाषा है असम का। और असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम है कामरूप। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नदी किसके किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी के किनारे हड़प्पा नदी स्थित है। बात करें हम हड़प्पा नदी की, तो इस सभ्यता का जो खोज है किसने किया था? सभ्यता का जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने। यदि आपसे सन पूछे तो सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऐसे ही एक और साइड है, साइड का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपको नाम याद रखना है, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पर भारत की ओर से कौन सहायता कर रहे थे? आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय भारत की ओर से सहायता कर रहे थे। और राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि किस समाज की इन्होंने स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपका उत्तर हो जाएगा कपास के वस्तु उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे। देखिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर खेती की। सबसे पहले बात करेंगे, जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में से जो अंतिम वाला है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, यहाँ पर 2 स्थल है ऐसे ही मेहरगढ़ में स्थल है, एक है किरथर पहाड़, दूसरा है सुलेमान। किरथर और सुलेमान, इन 2 पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले कृषि की गई थी। और कब की गई थी? लगभग 8000 वर्ष पहले की गई थी। किस चीज़ की खेती की गई थी? खेती की गई थी गेहूं और धान की खेती की गई थी, ठीक है। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम
किसने पढ़ा है? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। अब आप कहोगे कि ये अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण होते थे? तो अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। ठीक है, पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसेप ने। ऐसे ही अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। देखेंगे यहाँ पर हम अशोक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अशोक की। तो अशोक जो है मौर्य वंश से रिलेटेड है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम है बिंदुसार। अब बिंदुसार के पुत्र कौन है? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, कई लोग बिंदुसार और बिंबिसार ये दो नाम ऐसे हैं यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश से रिलेटेड है और जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश से रिलेटेड है। अब हर्यक वंश के 3 शासक थे। हर्यक वंश के 3 शासक कौन कौन से थे? सबसे पहले थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आते हैं आपका उदयन और एक आते हैं इसमें अजातशत्रु। तीनों ही किस वंश से रिलेटेड है? ये हर्यक वंश से रिलेटेड है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों में डिफरेंट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? उत्तर होगा आपका नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देना, जो भारत में वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान थे 56। ठीक है, 56 राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट। अब आप कहोगे जिम कॉर्बेट कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो साथियों ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है और ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और अंतिम जो था 56वां राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? इसका है तिमोर पिंगला। तिमोर पिंगला भारत का 56वां राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही फिलहाल में अभी एक राष्ट्रीय उद्यान और ऐड किया गया है। तो भारत में वर्तमान समय में 57 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 57वां का नाम कौन सा है? 57वां है रातापानी। अब ये रातापानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? यह है एमपी का है। ठीक है, एमपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो जब आपका 26वां राज्य बना था। 26वां राज्य कौन सा था? 26वां राज्य था आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हो करके स्वतंत्र राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अपना एक स्वतंत्र राज्य बना था। आपको ध्यान देना, सन 2000 में 3 राज्यों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से 3 राज्य? एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है झारखंड। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आप कहोगे ये उत्तराखंड किस में से अलग हुआ था? आपको याद रखना ये यूपी में से अलग हुआ था। ऐसे ही 15 नवंबर सन 2000 को एक और राज्य का गठन हुआ था जो कि भारत का 28वां राज्य था। ठीक है, भारत का 28वां राज्य था। कौन सा? झारखंड। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका नागार्जुन, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर हो जाएगा आपका सम्राट अशोक। और अशोक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको ऊपर बताया है। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेना, अशोक जो है ये अभिलेख के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुँचाते हैं। और अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं।
बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। ये आपको याद रखना है। एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं सम्राट अशोक, पर जो इनके दादाजी थे, दादाजी मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त किस धर्म को ग्रहण करते हैं? आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त जैन धर्म को ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस जगह स्थित है? कालीबंगन किस जगह पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में वर्तमान समय में कालीबंगन स्थित है। और कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, और इन्होंने अपने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को स्वीकार किया था। अब यहाँ पर हम जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे आपके ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर है। वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर है। ठीक है, पहले ये हैं और 24वें नंबर के तीर्थंकर ये हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। पहला कौन है? ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थंकर है वर्धमान महावीर। जो जैन शब्द है, जैन शब्द वास्तविक रूप में जिन शब्द से बना है, और जिन शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विजेता। ये आपको याद रखना है। इसमें से जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, इन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर वर्णन किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में चित्र जो है ये गुप्त वंश के काल का है। बात कर रहे हैं गुप्त की, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये आपसे सन 2021 के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा था, इसलिए आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो जो है 1922 में इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अच्छा, ये तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन है इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में सेशन नंबर है 15, और इसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन और साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उन सभी के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और जहाँ पर भी आपको कमी लग रहा हो वहाँ पर आप हमें कमेंट सेशन में अपना जवाब शेयर कर सकते हैं, ताकि जब मैं अगली क्लास को लेकर के आऊँ तो वहाँ पर और बेहतर तरीके से आपको करा पाऊँ। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में।